हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ तक अपने इनिशियल क्लासेस में पढ़ लिया है, जो ऑफलाइन क्लासेस अपनी हो रही थी। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि एक बॉडी पर अगर चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस is uniformly distributed on a substance, then it is known as symmetric charge distribution. इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं? 3 टाइप का ये हो सकता है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें फर्स्ट वाले के बारे में बात करें, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है? If a system of charges is uniformly distributed along the length of the conductor, अगर एक L लेंथ का कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ के अलोंग ही क्या हो रहा है? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर अपन L लेंथ में बात करें, टोटल L लेंथ में अगर टोटल चार्ज L लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है? Q, तो इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आएगा? Q/L। उस Q/L को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? Q/L। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। चार्ज इन पर यूनिट लेंथ को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे L लेंथ में कितना चार्ज है? Q, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा? Q/L। ये Q/L जो है वही क्या होगा? मेरा लैम्डा होगा। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। क्या होगी? कूलम पर मीटर। ये चीज़ क्लियर है क्या? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, वी हैव टू फाइंड आउट थ्रू द यूनिट दैट विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़। मतलब अगर कूलम पर मीटर है, कूलम पर मीटर है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर के पूरे थ्रू आउट द एरिया अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो अपन क्या कह सकते हैं? वो कैसा होगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी या सिग्मा डिफाइन की जाती है। वो क्या होता है? चार्ज इन पर यूनिट एरिया। क्या होता है? चार्ज इन पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे ए एरिया में कितना चार्ज है? Q, तो यूनिट एरिया में कितना होगा? Q/A। ये जो Q/A है वही मेरी क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही अगर मुझे कूलम पर मीटर स्क्वायर कहीं दिखेगा तो मैं क्या बता दूंगा? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इफ़ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम ऑफ एनी कंडक्टर, किसके अलोंग? वॉल्यूम के अलोंग, देन इट इज़ नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? चार्ज इन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर टोटल वॉल्यूम V में कितना चार्ज है? Q, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा? Q/V। तो ये रो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? Q/V या कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अगर मान लो एक L लेंथ और Q चार्ज की एक कंडक्टर है, उससे R डिस्टेंस पे कोई चार्ज Q रखा गया है, तो उस पर अगर मुझे फोर्स देखना हो तो मैं कैसे देखूँ? तो इसमें अपन एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखो इसमें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तो एक सिंगल चार्ज है, तो अपन किसका यूज़ करेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज्ड, दैट इज़ एक्शन रिएक्शन फोर्स। मतलब यहाँ पर अपन लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को यूज़ करेंगे। अपन क्या करेंगे? अपन ये देखेंगे कि इस Q चार्ज के कारण इस रोड पे कितना फोर्स लग रहा है, उतना ही फोर्स ये रोड इस चार्ज पे भी लगाएगी। ठीक है। तो अपन ने इस Q चार्ज के से देखा तो यहाँ पे इस टोटल Q चार्ज को अपन छोटे छोटे dQ में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया,
x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया जिसका चार्ज कितना मान लिया dq, dx में कितना चार्ज है dq, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा dq/dx, उसी को अपन क्या बोलेंगे लैम्डा, जो किसके बराबर होगा dq/dx, तो dq कितना हो जाएगा लैम्डा dx। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का कोई चार्ज है उसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दूँगा तो मेरा टोटल फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि df निकाल लिया, df कितना आया kq/dq/x², और df की वैल्यू कितनी आ गई kq लैम्डा dx/x²। यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, r से लेके r+l तक इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद में मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा कि ये कौन सा फोर्स निकला, ये q चार्ज ने रोड पे जो लगाया वो फोर्स निकला। तो रोड कितना फोर्स लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो अपन क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन जैसे ही अपोजिट हुई मैंने क्या कह दिया कि वो माइनस में आ रहा था तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये चीज़ अपनी क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आता है तो अपन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे कोई भी एक चार्ज है q, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन का एक्सपीरियंस करता है, उसको, उस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक q चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। द चार्ज which produce electric field is called source charge and the charge which experience the electric field is known as test charge। मतलब जो अगर बोले कि जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं, और वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सपीरियंस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द टेस्ट चार्ज इज़ अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, सच दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो अपना सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर सके। ये चीज़ क्लियर है कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिससे कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए। रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्योरेटिकल रेंज कहाँ से कहाँ तक, उसके सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 10⁻⁻15 के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाता है, उससे लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो कुछ डिस्टेंस के बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब कुछ किलोमीटर्स के बाद में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल रेंज डजंट डिपेंड्स, ये किस पे, सम किलोमीटर्स तक जाता है, जो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सोर्स चार्ज ज़्यादा होगा तो रेंज ज़्यादा होगी, सोर्स चार्ज कम होगा तो रेंज कम होगी। ये चीज़ क्लियर है। थ्योरेटिकल रेंज इज़ ऑलवेज गोज अप टू 1000 या इन्फिनिटी। थ्योरेटिकल रेंज हमेशा कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, या बोलें इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, अगर अपन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स देखें तो वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएगा, गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज। मतलब जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी वहाँ 1 कूलम चार्ज रखेंगे, उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स या उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। जैसे अगर अपन देखें कि के क्यू, मैंने दूसरा चार्ज कितना रख लिया 1, तो KQ/R² आ गया, KQ/R² r कैप, ये वेक्टर फॉर्म आ गई।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें भी क्या है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को, तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। जैसे अगर अपन बात करें कि कोई Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे कोई Q नोट चार्ज रखा गया है, तो Q नोट चार्ज पर डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ये वाला तो पॉजिटिव है ही है, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्शन का मतलब रेडियली आउटवर्ड्स या बाहर की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज है तो इस -Q चार्ज से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, मतलब रेडियली इनवर्ड्स या सोर्स चार्ज की तरफ ही आएगी। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, उससे कितना आया Q नोट, R डिस्टेंस पे कोई Q नोट चार्ज प्लेस है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? Q नोट अपॉन R²। तो Q नोट चार्ज पे कितना फोर्स है? F। तो यूनिट चार्ज पे कितना होगा? F अपॉन Q नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? E वेक्टर इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट, या F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q नोट इंटू E वेक्टर। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।